शिव शंकर भगवान की, सदगुरु प्रेमराम महाराज की, सदगुरु सर्वानंद महाराज की, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सदगुरु हरिदास राम महाराज की। कितनी होती है क्या समझ सदगुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। ओम निशोकमानं गतिरात्मदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनर्तकामं श्रीटेमोरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेमोरामं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या वरदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनेशियाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीटेम रामाय नमः शिवाय। श्रीटेम रामाय नमः शिवाय। मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु गोपाला। मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु गोपाला। तेरे दर्शन कारण मेरा, तेरे दर्शन कारण मनवा है मतवाला रे। मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु गोपाला। मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु गोपाला। चातक जैसे चाहे हरदम, स्वाति बूंद मुख पढ़ने को। चातक जैसे चाहे
दर्शन करने को, तैसे सतगुरु तुमको चाहूं, तैसे सतगुरु तुमको, जैसे धन कंगाला रे मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुर को पाला, मेरे सतगुरु दीन। मछली जैसे जल को चाहत, मोहरा चाहत पुष्पन को, भूखा जैसे अन्न को चाहे, प्रेमी चाहत संतन को, तैसे सतगुरु तुमको चाहूं, तैसे जो सर्वहि मराला रे मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुर को पाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु को। तेरे दर्शन कारण मेरा, तेरे दर्शन कारण मनवा है मतवाला रे मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु गोपाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुरु गोपाला। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु दीन दयाला, दे दर्शन गुर गोपाला, तेरे दर्शन कारण मेरा मनवा है मतवाला। आपने सुना होगा कि मन जो होता है ना, हम नहीं कहते हैं कभी कभी कि मन मतवाला हो गया। मतवाला माना सुनता नहीं है, किसी की भी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो क्या कि दर्शन की अब इच्छा है। जैसे समझ लो एक बालक हो तो वो जिद करता है, हर बालक जिद करता है। छोटा बच्चा हो
वो जिद करे तो वो मतवाला हो जाता है, किसी की सुनता नहीं। इसी प्रकार से भक्त भी, शिष्य भी, वो मतवाला हो गया। मतलब अब उसको किसी की सुननी नहीं, अब चाह लगी है दर्शन की, कि अब दर्शन करने। क्यों? कि बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया कि दीदार नहीं हुआ है। तो गुरु महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु दीन दयाल दे दर्शन गुर गोपाल। उसके बाद फिर जैसे जैसे गुरु महाराज जी ने भजन आगे लिया है, तो उसमें उदाहरण है कि चातक जो होता है ना, चातक जैसे चाहे हरदम स्वाति बूंद मुख पड़ने, और चकुआ चकवी चाहत जैसे रवि के दर्शन करने। तो ये प्रेमी होते हैं चातक और चकुआ चकवी। इनके शास्त्रों में इनके उदाहरण दिए जाते हैं। कैसे सतगुरु तुमको चाहूं जैसे धन कंगाल। और किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से कोई कंगाल हो, उसको धन की आवश्यकता हो, उस प्रकार से मैं आपको चाहत है। और जब तक ये चाहत रहेगी, प्रेम रहेगा, श्रद्धा रहेगी, अपने अपने आस्था रहेगी गुरु में, तो उसके माध्यम से ही धीरे 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 हम अपने गुरु के निकट पहुंच जाएंगे। और जो निकट पहुंच जाता है तो उसकी सारी जो क्रियाएं हैं वो बदल जाती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। क्योंकि संसार में आप थोड़ा विचार करके देखिए। क्या विचार करके देखना है आपको? नित्य प्रति एक विचार जरूर करिए। और तो बहुत विचार करने हैं आपको, चिंतन करना है, पर एक चिंतन आप जरूर नित्य प्रति करिए। कौन सा? कि इस संसार में मेरा कौन है, इस संसार में मेरा कौन है, ये चिंतन आपको नित्य प्रति करना है। अगर जीवन में वैराग्य चाहिए, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। जीवन में अगर वैराग्य चाहिए, समझ लो किसी को इच्छा है कि मेरे को जीवन में वैराग्य चाहिए, तो ये चिंतन रोज बैठ के करना है कि मेरा अपना कौन है यहाँ पर। मैं तो सबकी हूं। और हम कहते भी हैं कि भगवान तन मन धन वाणी करके, बोलते हैं ना कि तन मन धन वाणी करके मेरे द्वारा किसी की दिल दुखी ना होए। नित्य प्रति हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, कभी भी ना हो। मैं सभी का हूं, मेरा जो शरीर है ये सबकी सेवा के लिए है, परंतु मेरा कौन है। तो आपको एक ना एक दिन ऐसी आवाज आएगी अंदर से कि प्यारे आप अकेले ही आए और अकेले ही वापस आपको जाना है। आपका संसार में कोई नहीं है गुरु के शब्द के सिवाय, गुरु के सिवाय, भगवान के सिवाय। देखो कितना भी बड़ा कुटुंब हो, कितना भी बड़ा संबंधी हो, कितने भी, परंतु आप विचार करके देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तभी तो कहते हैं संत महात्मा बार बार कि भरोसा एक राम का, एक आस एक राम।
भरोसा, उनकी ही एक आस, भरोसा भी उनका, आस भी उनकी। तो ये संत महात्मा ऐसे ही भक्त भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसे ही जैसे कि हमारे रोज भक्त माल चल रहा है, भक्तों की कथाएं चल रही हैं, जिनके सुनने से, जिनके पढ़ने से हमारा जीवन प्रेम में, भक्ति में बनता है। क्या पता किस समय, किस घड़ी में कोई वचन, कोई कथा हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। अभी भी हम सही मार्ग पे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान सारी बातों का चिंतन छोड़ के सिर्फ एक चिंतन करता है, भगवान का, गुरु का, कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं आशा है, बस आप मिल जाओ ठाकुर जी, आप मिल जाओ। प्रेम से बोलेंगे हरे राम। तो ऐसे ही एक आचार्य थे। आचार्य कहते हैं कि जो पढ़ाते हैं, है ना, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहां पे आचार्य नाम दिया करते थे। आज भी ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हमारे आचार्य हैं। जैसे हम बोलते हैं आचार्य सदगुरु स्वामी देवराम जी, क्यों? सबको राह दिखाए, मतलब सबको अच्छे मार्ग पे लगाएगा। जो टीचर होते हैं, समझ लो आपकी भाषा में, तो टीचर क्या करता है, हमें संसार की पढ़ाई कराता है कि आपको कैसे, जो साइंस है, मैथ्स है और भूगोल है, बहुत तरह के सब्जेक्ट्स हैं, कैसे हमको पढ़ने हैं, कैसे कैसे उनको याद करना है, वो हमें पढ़ाता है। ऐसे ही आचार्य थे। तो भगवान के भरोसे उनका एक नियम था, आज जो पकेगा, आज जो बनेगा, आज खाना है, कल पे नहीं छोड़ना है, कल का कल देखेंगे। जैसे अभी चालिया चल रहा है, तो कई प्रेमियों के नियम लिए हुए हैं, कोई किसने क्या नियम किया है, किसने क्या नियम किया है, वो भी लिस्ट मेरे पास है, बड़ों की, बूढ़ों की, बच्चों की। कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या बातें छोड़ी है। थोड़ा आपको हंसी भी आएगी, पर ये तो भावना की बात है, जो गुरु को समर्पित हो। तो उनका नियम लिया हुआ था कि मैं संग्रह नहीं करूंगा। भगवान के भक्त थे ना, तो नियम ले लिया, मैं संग्रह नहीं करूंगा, जो है सो आज है, बस। और उनका जो घर था, वो जहाँ पे विद्यालय था, जहाँ पे वो आचार्य, जहाँ पे वो जाते थे गुरुकुल में, दूर था शहर से, गांव से, तो रोज जाते थे। एक दिन दीपावली का समय था, तो पत्नी ने कहा कि दीपावली है और कुछ तो खट्टा करना चाहिए, कुछ तो लाना चाहिए। कहा नहीं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही जीवन चलना चाहिए। जिस परमात्मा के भरोसे हम बैठे हैं, वही सब कुछ करेगा। उन पे छोड़ा है तो वही करेगा। कहा पर घर त्योहार है, त्योहार है, कुछ तो होना चाहिए घर में। कहा इतने साल गाड़ी निकली ना, ये समय भी बीत जाएगा। दीपावली आई, कहा हम तो जा रहे हैं गुरुकुल में। सुबह तैयार होके निकल गए और वहां पे पहुंचने के बाद अब देखो क्या होता है कि हमें लगता है कि
कोई भी नियम लेना बहुत कठिन है, कोई भी नियम लेना बहुत कठिन है। पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिन्होंने नियम ले लिया है, जिन्होंने नियम ले लिया है, तो उनका अभ्यास ऐसा हो गया है, उनका ऐसा अभ्यास हो गया है कि अब उनको लगता ही नहीं है। कई संत महात्माओं भक्तों को आपने देखा होगा कि कपड़े नहीं पहनते हैं। हम बिना कपड़े नहीं रह सकते हैं। हम सोचेंगे कि अरे कपड़े बिना कैसे रहेंगे, जरूरी है कपड़ा, परंतु वो रह लेते हैं, अभ्यास हो गया। कई लोग सालों के साल चप्पल नहीं पहनते हैं महात्मा, अभ्यास हो गया है। हम बिना चप्पल के तो अपने घर में नहीं घूमते हैं। भाई घर में घूमना हो तो रसोई घर में भी चप्पल पहन के जाएंगे? नहीं। जहां अन्नपूर्णा माता का निवास हो, भले आपको तकलीफ हो और कुछ बंदोबस्त कर लो, परंतु वो अपवित्र चीज चप्पल पहन के, आजकल देखा है हमने माताओं को, पर कहते हैं ना कि समय बोलने का अभी नहीं है। अभी समय क्या है? बोलने का नहीं है। तो ये नियम है। पहले के समय में रसोई घर में चप्पल पहन के रसोई नहीं बनती थी, रसोई घर में खाया नहीं जाता था, रसोई घर में पानी नहीं पीते हैं। ये नियम है। जहाँ सफाई शुद्धि रहनी चाहिए, जहाँ पे अन्न बनता है, भगवान का प्रसाद बनता है, और वो प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तभी तो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये हमारे मन दूषित क्यों हो गए आजकल? हम सारे भक्त शिष्य बार बार भगवान से, गुरु से ये शिकायत करते हैं क्या? कि मन नहीं लगता है। बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, और मन बहुत विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है। देखो, सब सुख होने के बाद भी सारे, हमने तो ऐसे भी प्रेमियों को देखा है, ऐसे भी मनुष्य को देखा है देश विदेश में कि सारे सुख है, सुख। ऐसी कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है कि उनके पास नहीं है, फिर भी मन विचलित है। क्यों? यही चिंतन करना है बैठ के कि हमारा मन विचलित क्यों है, किस कारण से हमारा मन विचलित है, क्या ऐसा रीजन है कि मन परेशान रहता है? क्या ऐसा कारण है कि मन को चैन नहीं आता है, मन को सुकून नहीं आता है? क्या ऐसा कारण है? दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत, शक्ति आपको सुख नहीं पहुंचा सकती जब तक आप नहीं चाहते कि मैं सुखी हो जाऊं। आप चाहेंगे कि मुझे सुखी होना है, तब ही आप सुखी होंगे। नहीं तो संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, अरे भगवान भी आके हमारे पास खड़े हो जाए सामने, तो भी हम सुखी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सुखी। हम नहीं चाहते। हम चाहें जिस दिन कि हमारा मन प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, फिर देखो क्या आनंद है, कोई कमी नहीं रहेगी। फिर चाहे हमारे पास धन हो चाहे न हो, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र हो चाहे न हो, और हाथ खाली हो, पर फिर भी हम खुश रहेंगे। तो ऐसे ही आचार्य, समय हो जाता है ना ऐसे, फिर वो कथा पर रह जाती है, क्या करें? एक प्रसंग निकलता है तो फिर उसके पीछे फिर 10 बातें याद आती है। तो ये दीपावली का समय, सवेरे हुआ, पहुंच गए अपने जहां पे गुरुकुल है पढ़ाने का,
भगवान के भरोसे बैठ गए, थोड़ा दिन चढ़ा, नाश्ता नहीं आया। वैसे तो आ जाता है, नाश्ता नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। सुबह सुबह उठते भूख लगती है ना हमको भी, बहुतों का होता है ऐसा कि सुबह सुबह उठते ही भूख लगती है बहुत, पहले कुछ खाने के लिए चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल हवा पानी ऐसा हो गया है, तो नाश्ता नहीं आया मुझे। वैसे तो भगवान के भरोसे है, कोई ना कोई आकर दे के चला जाता है, पर आज नहीं आया। दीपावली का समय है, ठीक है, त्योहार है, कोई बात नहीं, विचार करके चिंतन करके बैठ गए। दोपहर हुई, दोपहर लंच का समय हो गया, नहीं आया भोजन, बड़े परेशान हो गए। और नियम लिया हुआ था कि भगवान के भरोसे ही है, जो है सो आज है, कल के लिए कुछ नहीं है। आज जो मिलेगा खा के सो जाएंगे, कल अपने आप भगवान भेजेगा। अब जिनका नियम लिया हुआ है, सालों से चल रहे हैं, तो आज भगवान अपने आप आएगा। हम गुरु महाराज जी के साथ पहली दफा स्पेन गए यात्रा पर, जो वर्तमान गुरु महाराज जी हैं। तो वहां के जो प्रेमी है, उन्होंने बताया कि हम, क्योंकि कभी हम गए नहीं स्पेन, और उस टाइम बहुत छोटे भी थे, तो सब देख के मजा आ रहा था। तो वहां के लोग बड़े, जब देखे हमने, बड़े खुश, सबके साथ हेलो हाय कर रहे हैं। तो हमने पूछा उनसे कि भाई यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सबको भाई सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग और हालचाल पूछते हैं, ऐसा क्यों? कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। अब हो सकता है कि सब ऐसे नहीं हो, पर जो हमसे मिले हमने ऐसे पूछ लिया। तो उन्होंने एक बात बताई, प्रेमी ने, स्पेन के प्रेमी थे, कहा यहाँ के जो लोग हैं स्पेन में, जो स्पेनिश है उनकी बात कर रहा हूँ, जो सिंधी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहां के मूल निवासी है, क्या यहाँ के लोग ऐसे हैं, आरामदायक है, अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, आनंद से जीते हैं। आज जो कमाया वो खा लिया, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। और बहुत जितना कमाया, आज थोड़ा ज्यादा कमाया है तो अच्छे से खा पी के सो जाएंगे, और कल उठेंगे तो कमाएंगे, फिर खाएंगे। और जो आगे छुट्टी 2 दिन आ रही है, वीकेंड आ रहा है, कब वो ऐसे जमा कर लेते हैं इतना कि वो वीकेंड पे फुल एंजॉय कर सके अपनी लाइफ। ऐसे तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक तरह से ये संत हो गए और क्या, महात्मा हो गए, हमें में से बोल दिया। तो वो प्रेमी पूछ रहा कि क्यों संत ऐसे होते हैं? मैंने कहा महात्मा ऐसे होते हैं, संग्रह नहीं करते, जो कल है, जो आज है सो आज है, कल होगा देखा जाएगा। तो वो बात मेरे को आज तक याद है, और प्रैक्टिकल हमने देखा भी, वहां पर देखा भी कि लोग ऐसे ही हैं, कुछ मिजाज है, जीते हैं अपनी लाइफ को, और दिन को जो उनका नियम है दुकान बंद करके चले जाते हैं अपने घर। पर वो जो और जो लोग हैं जो यहाँ से वहां पे गए हैं, तो वो सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भाई वो तो गए कमाने के लिए ना, वहां पर दुकान बंद क्यों करेंगे? वो तो गए बेचारे यहाँ से, अपना देश छोड़ के, परिवार छोड़ के, सारा त्याग करके गए हैं वहां पर, तो क्यों बंद करेंगे? तो इसलिए वो भी सही है अपनी जगह पे, वो भी कोई गलत नहीं है, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो आज दीपावली का समय है, दिन है, दिन का समय हो गया, भोजन नहीं आया, दिन के बाद शाम हो गई, भोजन नहीं आया। शाम समझते हैं ना, संध्या काल पे थोड़ा चाय पानी बिस्किट नाश्ता खाते हैं ना, वो भी नहीं आया। पूरा दिन बीत गया दीपावली का, रात्रि आने वाली है, रात्रि काल हो गया, रात हो गई, भोजन नहीं आया। तो आज
आज थोड़ा मन परेशान हो गया, जिस चीज की आवश्यकता हो वो नहीं मिले तो मन परेशान हो जाता है। मन को चाहना है कि ये मिल जाए, परंतु वो नहीं मिला, वो बात नहीं हुई हमारी। तो आज थोड़ा सा रोष हो गया भगवान के ऊपर, थोड़ा सा मन बिगड़ गया। आपके भरोसे बैठे हैं और सुबह से लेके भूख सता रही है, इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, कभी दिक्कत नहीं हुई। पर कहते हैं कि भगवान कभी कभी चुटकी लेते हैं भक्तों की भी, माना भगवान कभी कभी परीक्षा समझ लेते हैं, मजा लेते हैं भक्तों का कि देखें आज होता क्या है। लेते ना भगवान ये आज ये हम जो बात कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है, कि गुरु है कि नहीं है, सुनते हैं इतनी चर्चाएं इतनी बातें, तो मन में कभी कभी ऐसे विचार होता है। फिर उसी समय कोई ऐसा मेडिकल कोई चमत्कार होता है, हमको दिखने को मिलता है कि नहीं मैं हूं, मेरी अनुभूति रखो, मैं हूं, विश्वास मत तोड़ो कि मैं नहीं हूं, मैं हूं, चिंता मत करो। कभी कभी मन परेशान हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है कि भगवान है कि नहीं है पता नहीं। तो आज वो जो आचार्य है ना, वो आज गुस्सा हो गया, थोड़ा सा भगवान के ऊपर गुस्सा हो गया। और वो गीता जी पढ़ते थे, गीता जी का श्लोक उनको याद आ गया जो नित्य प्रति उच्चारण करते थे। कौन सा? अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपासते। आपके ही भरोसे जो रहता है, जो आपका ही चिंतन करता है, जो आपकी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो आपकी प्राप्ति करने के लिए ही आपके भरोसे पर है, आपका सब कुछ आपके ऊपर छोड़ चुका है, समझ लो आप एक तरह से। तो क्या किया उसने? वो गीता जी का श्लोक, गीता जी खोली और उस गीता मैया माता के श्लोक पर, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर वो पेन से ऐसे क्रॉस लगा दिया कि ये वाणी भगवान की गलत है। मैं आपका इतना चिंतन कर रहा हूं, आपको इतना याद कर रहा हूं और आपके भरोसे बैठा हूं। दूसरी बात तो ये है कि आपके भरोसे बैठा हूं, उसके बाद भी आपने मेरा ख्याल नहीं किया, तो ये आपका वचन आज गलत हो गया, क्रॉस कर दिया उसने। गुस्से गुस्से में होता है ना, कभी कभी भगवान से हम रूठ जाते हैं, अपना गुस्सा निकालते भगवान के ऊपर। निकालना भी चाहिए, निकालो दिल खोल के, वही सुनेगा आपकी, और तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। जितना भी गुस्सा हो बोल दो, आप भगवान को बोल दो। जितना भी रोना हो रो उनके सामने, जितना बुरा कहना हो कह दो भगवान को, वही सुनेंगे आपकी। और संसार में कोई नहीं सुनेगा आपकी, ये याद करना। आप सुनाओगे तो आपको चार सुना के जाएगा, परंतु भगवान सुनाएगा नहीं, सुन लेगा हंसते हंसते हुए। तो आज ये भगत भी भगवान को सुना रहा है कि अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपासते। आपके भरोसे जो बैठते हैं, आप कहते हैं ये वचन गलत है, आपका सिद्ध हो गया है। उसने पेन से क्रॉस कर दिया, ऐसे ऐसे टीका मार दिया। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आप सब सुन रहे हैं ना, तो ये वचन भगवान का गलत हो गया, टीका कर दिया। भूखा है, पेट में भूख लगी है तो नींद भी नहीं आएगी, रात बीत गई, घर भी नहीं गया। क्यों नहीं घर गया? कि घर पे जाऊंगा तो घर वाली क्या बोलेगी, घर पे जाऊंगा तो घर वाली क्या बोलेगी? प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। अरे जिस भगवान के भरोसे आप बैठते थे, जिनका आप चिंतन करते थे,
देखो मैं तो आपको कहती थी ना कि कम से कम एक दिन का तो भोजन रखो, आप कहते थे नहीं 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 लो। तो इस डर से आज घर भी नहीं गए, उस विद्यालय में ही सो गए। घर भी नहीं, कैसे क्या मुंह दिखाऊं घर वाली को। भगवान ने खाने के लिए भेजा ही नहीं, ना उसके लिए लेके गया ना मैंने खाया। चिंतन करते 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 हुए नींद आ गई, थोड़ी सी झपकी लग गई, सुबह हो गई। तो वहां पर जहां पे घर था, और क्या हुआ, जब सुबह को आंख खुली 3, साढ़े 3, 4 बजे, तो सामने वो जो शास्त्र है गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, वो फिर देखा। फिर क्या किया, जो पेन था ना, वो पेन खोल के जो शाई थी, वो शाई से उसको पूरा ठंडा मार दिया, उसको ढक दिया श्लोक का। गुस्सा आ गया, कल सुबह से लेके भूखे बैठे हैं, आज सुबह सुबह के 4 बज गए हैं, किसी ने पूछा ही नहीं है, और श्लोक आपकी वाणी की मैं बैठा हूँ, कहीं के आप बैठे हो, कुछ खाने को नहीं मिला हमको। तो वो पूरी शाही जो थी ना, इंक, वो श्लोक पे मार दी, पूरा काला कर दिया उसको। इतने में जहां पे घर था, जहां पत्नी रहती थी, वहां पे एक बालक आया सुबह को 4 बजे। उसने नॉक किया, खटखटाया, तो माता ने दरवाजा खोला, देखा तो उस बालक को बहुत सारे शरीर पर चिरे लगे हुए हैं, मुंह पूरा काला लगा हुआ है। तो उसको उठाया बालक को, उस बालक को साफ किया, कहा ये क्या हो गया आपको, इतने सारे शरीर पे ये चीर लगे हुए हैं और मुंह पूरा काला किया हुआ है। कहा मेरा जो गांव है ना, वो आपके गांव से थोड़ा दूर है, आने में मेरे को देरी हो गई, तो मास्टर जी ने क्या किया, मेरे को दंड दे दिया, आचार्य ने मेरे को दंड दे दिया और मेरा ये हाल कर दिया। और माताओं का दिल कैसा होता है, थोड़ा किसी को देखा रोता हुए तो खुद भी रोएंगी, और पास जो जो पास में बैठा हुआ उसको रुला देंगी। ऐसी हमारी माताएं भावुक होती है भाई। तो इसलिए कोई माता के आंख में आंसू आ जाए, अरे भाई आप रो मत, जो बोलो आप कर ले, और रो मत, आंख में आंसू मत लाओ, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहब। गलती नहीं है उनकी, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, बहुत निर्मल सॉफ्ट बनाया है, बहुत नाजुक है। तो उनकी आंखों में आंसू, गोद में ले लिया बालक को, बच्चे को, उसको पूरा साफ किया, उसका पूरा जो उपचार किया, उपचार करने के बाद उसका जो मुंह है, जो काला काला था, पूरा मुंह पहुंचा उसका। अब मुंह तो साफ हो गया बालक का, पर वो साई हाथ में लग गई माता के, और उस बालक को बड़े खिला पिला के अच्छे से साफ सुथरा करके फिर भेजा, और हाथ में एक थैला था, का ये मास्टर जी ने भेजा, हाथ में एक थैला भी था जिसमें भोजन सामग्री थी, का ये भेजा है। अब मास्टर जी सुबह को नहा धो के पाठ पूजा करके अपना घर की ओर आ रहे हैं, घर तो आना पड़ेगा ना, कहाँ जाएगा, घर की ओर आ रहे हैं। बड़ा मन आज परेशान है। घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि घर वाले तो बहुत प्रसन्न है, आज कुछ भी नहीं कहा। ये डर रहता है पुरुष को कि आज घर जा रहा हूं तो घर वाले का मूड खाली ठीक रहे, बस पत्नी का जो मूड है ना वो ठीक रहे। घर पहुंचने के बाद बेचारे प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब घर आप लौटते हैं ना ऑफिस से, सब ठीक रहे। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। क्या करें, अभी ये देखो ऐसी हाल है ना, क्या करें। तो वो आचार्य जो है वो घर आ रहे हैं, तो मन में विचार चल रहा है कि कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, मैं घर नहीं गया हूं। और वो तो खुश थी, बहुत बहुत प्रसन्न। तो क्या हुआ, और ये हाथ काले क्यों किए, दिवाली का समय हाथ काले क्यों किए। का जिस बालक को आपने मारा था,
जिस बालक को आपने दंड दिया उसका मुंह काला कर दिया आपने, तो उसका मुंह साफ करते 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 और मेरे हाथ में ये काला हो गया। देखो, अपने दोनों हाथ दिखा दिए, ऐसे दोनों हाथ दिखा दिए, तो क्या भगवान कहते हैं कि मैं हूं, मेरे होने का मैं प्रूफ अवश्य देता हूं। अब वो किस रूप में देखता हूं वो आप देखो। मेरे होने का मैं प्रूफ देता हूं भक्तों को, शिष्यों को, परंतु वो आप देखो किस प्रकार से देता हूं। दोनों हाथ दिखाए ऐसे करके, देखो उसका बालक का रंग साफ करते करते मेरे हाथ में शाही लग गई। जैसे ही शाही दिखाई तो उसमें क्या लिखा हुआ था, दिखने आ गया कि अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपास्ते। ये श्लोक आ गया गीता जी, आंखों में आंसू आ गए। जिस श्रीमद् भगवत गीता का मैंने अपमान किया, जिस श्लोक का मैंने अपमान किया, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान के भरोसे। और का ये खाना भी देके गया और बहुत दंड दिया उसको, उसकी मलम पट्टी पे नहीं कर ली, आंखों में आंसू आ। श्रीमद् भगवत गीता की 108 परिक्रमा दी, पहले तो भगवान से क्षमा याचना की कि भगवान मैंने आपका अपराधी हूं, मैं आपका। इसने कहा है जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, जब दांत भी नहीं थे, छोटा बालक था, तो माता के द्वारा मुझे दूध की प्राप्ति हो गई, मेरा पेट भरा रहा है ना। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न नहीं देगा। जब दांत दे दिए तो क्या इतना भरोसा नहीं है, छोटा बालक था, हुआ हुआ करता था, तो माता ने दूध दे दिया। और अब दांत दिए, अब दांत दे दिए तो क्या अब अन्न नहीं देगा, देगा। भरोसा, जो नियम ले लेता है उस नियम की पालना के लिए भगवान को कुछ भी करना पड़े, कैसे भी नियम तोड़ने पड़े, परंतु भगवान उसके नियम की रक्षा जरूर करते। तो आप चिंता मत करना। आज कौन सा दिन है, चालिये का? थर्ड है ना, फोर्थ डे आज। तो जिन्होंने चालिया किया है तो चिंता मत करना, आपके व्रत की जो पालना है गुरु महाराज भगवान करेंगे। अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, बस 40 दिन है। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हो जाएगा। आज जो भजन गाया है पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 पैराग्राफ बाकी हैं, कल पूरा करेंगे। तो आज आपने कथा सुनी, जो भगवान के भरोसे है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। आप तो आनंद होके अपना क्या चद्दर लो और ढक के सो जाओ। दुनिया में कितने मरते हैं, किस किस को रोइए। दुनिया में कितने मरते हैं, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बोलो गुरुदेव भगवान की।